नमस्कार फ्रेंड्स। सपोर्ट इंडिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं? जैसे भी होंगे, जहां भी होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। दोस्तों, ओल्ड पेंशन फिर से शुरू करने पर बुलाई बैठक। जी हाँ, ओल्ड पेंशन स्कीम पर सरकार की बड़ी बैठक। क्या फिर से लागू होगी पुरानी पेंशन? देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बार फिर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। हाल ही में सरकार द्वारा कैबिनेट बैठक बुलाए जाने की खबरों ने कर्मचारियों की उम्मीदों पर उम्मीदें बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों से राय ली जा रही है कि क्या पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाना चाहिए। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या पुरानी पेंशन की वापसी संभव है? दोस्तों, ओल्ड पेंशन रीस्टार्ट न्यूज 2026 क्या है? ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है? दोस्तों, बता दें, ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके अंतिम वेतन का लगभग 50% पेंशन के रूप में मिलता था। इस योजना में कर्मचारियों को अपने वेतन से किसी प्रकार अंशदान नहीं देना पड़ता था। पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती थी। दोस्तों, वहीं साल 2004 के बाद केंद्र सरकार ने नई पेंशन प्रणाली एनपीएस लागू की, जिसमें कर्मचारियों और सरकार दोनों को अंशदान करना होता है। पेंशन बाजार आधारित रिटर्न पर निर्भर करती है। दोस्तों, ओल्ड पेंशन रीस्टार्ट 2026 बैठक में क्या हो सकता है फैसला? तो बता दें दोस्तों कि सूत्रों के अनुसार सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से वित्तीय प्रभाव और संभावित बोझ पर रिपोर्ट मांगी है। ओपीएस को फिर से लागू करने पर सरकारी खजाने पर बड़ा आर्थिक दबाव पड़ सकता है। हालांकि कई राज्यों जैसे राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने पहले ही अपने यहाँ ओपीएस को बहाल करने का फैसला किया है, जिससे अन्य राज्यों के कर्मचारियों में भी उम्मीद जागी है। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि यदि केंद्र सरकार इस पर सकारात्मक निर्णय लेती है तो देश भर में लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलता है। दोस्तों, ओल्ड पेंशन रीस्टार्ट न्यूज 2026 की क्या है मांग? तो बता दें दोस्तों कि सरकारी कर्मचारियों लंबे समय से ओपीएस की बहाली की मांग करते हैं। उनका कहना है कि एनपीएस बाजार जोखिम से जुड़ी है और रिटायरमेंट के बाद निश्चित आय की गारंटी नहीं देती। वहीं ओपीएस में आजीवन पेंशन और परिवार पेंशन की सुविधा अधिक सुरक्षित मानी जाती है। दोस्तों, कई कर्मचारी संगठनों ने सरकार से अपील की है कि सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाए। दोस्तों, ओल्ड पेंशन रीस्टार्ट न्यूज 2026 सरकार के सामने क्या है चुनौतियां? तो आइए जानते हैं दोस्तों कि ओपीएस की वापसी का सबसे बड़ा मुद्दा वित्तीय भार है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इससे भविष्य में सरकार पर भारी राजकोषीय दबाव बढ़ सकता है। इसलिए कैबिनेट बैठक में वित्त मंत्रालय की राय बेहद अहम मानी जा रही है। दोस्तों, हालांकि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह फैसला महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आगामी चुनाव को देखते हुए कर्मचारियों का समर्थन निर्णायक साबित हो सकता है। अभी दोस्तों बात करते हैं कि ओल्ड पेंशन रीस्टार्ट न्यूज 2026 क्या हो सकता है आगे। तो बता दें दोस्तों कि फिलहाल सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कैबिनेट स्तर पर चर्चा होने से यह साफ है कि विषय गंभीरता से विचाराधीन है।
आगे आने वाले दिनों में बड़ा फैसला सामने आ सकता है। दोस्तों, यदि ओपीएस फिर से लागू होती है तो यह सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर होगी। वहीं यदि कोई संशोधित पेंशन मॉडल लाया जाता है तो वह भी कर्मचारियों के हित में संतुलित समाधान हो सकता है। दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार की कैबिनेट बैठक ने उम्मीदों को नया बल दिया है। अब सबकी नजरें आधिकारिक फैसले पर टिकी है। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आएगा, यह कर्मचारियों के भविष्य पर सीधा असर डालेगा। तो दोस्तों, यह न्यूज बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा न्यूज है, बहुत ही गुड न्यूज है। तो इस न्यूज को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, और जो भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।